दर्शन शिव जी की मुस्कान लिए। अब घूमने का मन नहीं कर रहा है? बहुत ज्यादा कर रहे हैं अभी भी। आप कहाँ से हैं? झूसी से हम लोग। अरे तो झूसी वाला इतना लेट काहे जी? कि आने से आपकी जगह का नाम भी तो इतना हो रहा है। हाँ, ये तो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच संग सती जगत जननी भवानी और पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। अमावस्या पूर्णमासी और चंद्र सूर्य ग्रहण पर इस कूप की परिक्रमा करने से पूरे पृथ्वी के परिक्रमा का फल होता है। प्रयागराज प्रभु माँ गंगा की पावन भूमि है। सार्वभौम संविधान की रचना कर रहा हूँ। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। के बाकी कहते हैं शंकराचार्य हमारे साथी शंकराचार्य द्रव्यवाद। अगर प्रशासन या सरकार ने कोई नियम बनाया है तो उसको फॉलो करें। मुसलमानों के शासनकाल में, क्रिश्चियनों के शासनकाल में जो अत्याचार नहीं हुआ वो ये सबके शासनकाल में हो रहा है। माघ मेला का आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। योगी जी ने एक नंबर की व्यवस्था की, हम उनके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि अब तो मेरे दुश्मन को भी नागा साधु ना बना। धर्मद्रोहियों के मुंह में पर बैलों वाले जाबा हैं। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको जो माघ मेला है उससे संबंधित कवरेज दिखा रहे हैं। और आज बसंत पंचमी के लिए श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में यहाँ पे स्नान पे आ रहे हैं। इस वक्त हम प्रयागराज के तट पे मौजूद है। आप देख सकते हैं लगातार हम लोग भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। देख सकते हैं हम लोग भी कैजुअल गेटअप में हैं। हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। महाराज जी अपना परिचय दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। मेरा छोटा सा नाम है गुरु जी के दिया हुआ महंत मिथिलेश भारती, चारमढ़ी से। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ। मेरा कैंप यहीं पर लगा हुआ है 5 नंबर में। क्या कहना चाहेंगे मेला के व्यवस्था के बारे में? बहुत सुंदर व्यवस्था हुई है यहाँ पर। आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये माघ मेला चल रहा है और कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। और माताओं बहनों के लिए चेंजिंग रूम भी जगह जगह बने हुए हैं। माताओं बहनें स्नान करके आती हैं गंगा से, संगम से, तो उन लोगों को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जो नागा साधु होते हैं वे कुंभ में ज़्यादा दिखते हैं, माघ मेला में नहीं आते, तो आप इस मेला में भी आए? जी 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 कि सही सत्य सुना है आपने। ये माघ मेला है यात्रियों का और हमारे 13 भाई त्यागी बैरागी लोगों का ही ये मेला लगाया जाता है। इसमें कोई अखाड़ा नहीं आता, न कोई अखाड़े का संबंधित महात्मा आता है। लेकिन तो कुछ देखा, हमारे गुरु जी महाराज जी की कृपा हुई, गंगा माई ने बुलाया तो हमने कुछ अखाड़े के कुछ महात्मा लोग भी हर अखाड़े से थोड़ा थोड़ा महात्मा आ करके यहाँ पर अपना कैंप लगाया। आप जो अपने शरीर में लेप लगा रखे हैं ये कौन सी लेप? ये भस्म है ये। हाँ ये जी 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 ये इसको भस्म बोलते हैं। इसके भभूत है ये नागा सन्यासी भभूत चढ़ाता है और जाकर के गंगा में स्नान करता है। जो आम जनता होते हैं उन्हें नागा सन्यासियों के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा ही रहती है, हमें भी होती है। इस भभूत का क्या महत्व होता है? भभूत का ये महत्व होता है कि ये नागा सन्यासियों का एक श्रृंगार होता है। जो भोलेनाथ में, विश्वनाथ में ये भभूत चढ़ता है, मुर्दों का जलने के बाद में भस्म चढ़ती है वहाँ पर, तो वो भस्म भोलेनाथ जी का एक प्रसाद के समान उसको भभूत चढ़ाता है अपने शरीर में। ये भभूत जो हम पूजा करते हैं अगरबत्ती वाला वो है या फिर चिता की राख? नहीं, ये इसमें ये हर में 12 ज्योतिर्लिंगों में जो भभूतें चढ़ती हैं हर जगह की ये राख होती है रखोड़ी। और वही जो अपने धूने में हम लोगों को लगाते हैं वो भी भभूत हमारी। तो जैसे आपने कहा 12 ज्योतिर्लिंग की राख है, अलग अलग जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग है, तो आप लोग जब कहीं जाते हैं वहाँ ज्योतिर्लिंग नहीं होता है तो भभूत साथ में ले जाते हैं? नहीं, हाँ भभूत ले जाते हैं। वो पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की भभूत इकट्ठा करके उसमें डाल करके मिक्स कर देते हैं। जी मिक्स कर देते हैं। हाँ वही अपने शरीर में भोलेनाथ जी की ये भस्म लगती है। नागा साधु को ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंड नहीं लगती। वो साधना करता है, उपासना करता है और गंगा माई में बैठ करके सेवा करता है और गुरुओं का आशीर्वाद होता है। जब वो सन्यासी बन जाता है तो फिर उसको 12 महीने ठंड और गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। कुछ नागा साधु वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं पहनते। वस्त्र भी धारण किए हुए हैं? जी 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 जी। तो अभी आप उस लेवल पे नहीं गए हैं या फिर दीक्षा बाकी? ये थोड़ा ये नहीं, हम सन्यासी ही हैं, लेकिन ये माघ मेला है, यहाँ पर थोड़ा मर्यादाओं को थोड़ा ढकना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा आपको नागा सन्यासी नहीं दिखेगा। आपको मैंने क्या बताया कि जैसे बैरागियों का ये मेला है, 13 भाई त्यागियों का, यहाँ पर नागा सन्यासी और अखाड़ा बहुत कम आता है माघ मेलों में। ये खाली कुंभ में ही आता है। जैसे नासिक का हो, हरिद्वार का हो,
प्रयाग का हो या उज्जैन का हो, इन कुंभों में ही ये नागा सन्यासी लोग आया करते हैं। तो अभी माघ मेला इसलिए थोड़ा वस्त्र के मर्यादा के लिए पहन रहे हैं, मर्यादा के लिए पहन। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि बढ़िया शांति से गंगा में स्नान करें और कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। उसकी पूरी योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं पूरी व्यवस्था कर रखी है, हम उनके लिए धन्यवाद कहते हैं। और पूरा साधु समाज, पूरा ये जितना भक्त मंडल है, सब योगी आदित्यनाथ जी की सराहना कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में हर देश में योगी ही जैसा होना चाहिए। हम तो कहते हैं पूरे 250 देशों में योगी को ही बैठा दिया जाए, भारत देश के अलावा और भी देशों में बैठा दिया जाए तो पूरा देश ही पूरे देश ही सुधर जाएंगे। और क्या, ये हम गौ के लिए सरकार सही काम कर रही है। गौ के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गौ की रक्षा की। सबसे पहले योगी जी जब शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री का 2017 में, तो गौ के लिए ही कार्य किया। ये बूचड़ खाना बंद करवाने के बाद ये गौ कटने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। लेकिन अभी भी गाय काटने की बहुत घटना है। हिंदू के घर में एक गाय होना चाहिए। हर हिंदू के घर में एक गाय रहेगी तो हमारी गाय माता कभी दुखी नहीं रहेगी। और हमारे 100 करोड़ हिंदुओं में 100 करोड़ हर घर में हिंदू के घर में एक गाय होनी चाहिए। जी, ये चाहते हैं एक गाय होनी चाहिए। और कौन कह रहा है गौ हत्याएं हो रही हैं? अरे सामने जब हिंदू भक्तों के सामने जब गौ हत्याएं होंगी, जब देखा जाएगा, वो खुद जैसे गौ को काटेगा, हिंदू उसे मिलकर के काट डालेंगे। और ये नागा सन्यासी लोग खड़े होते हैं, आप 10 खड़े हो जाइए। आप नहीं रक्षा करेगा धर्म की तो नागा सन्यासी रक्षा करेगा। नागा सन्यासी रक्षा करेगा धर्म की। वो एक खड़े होते हैं, आप 10 खड़े हो जाइए। वो 200 होते हैं, आप 500 खड़े हो जाइए। गर्दन काट करके साले को उसको वहीं भेज देंगे जहाँ उसने गाय माता को भेजने का पाप किया। और मैं हर सनातनी से कहना चाहता हूँ कि अपने हाथों में तलवार उठा लो। जो भी गौ के ऊपर अत्याचार करे और साधु संतों के ऊपर अत्याचार करे, उसको सीधा मौत की सजा मिले। बोलिए महाकाल राजा की। योगी जी से यही कहना है, बोल महाकाल। सर क्या नाम है आपका? सुरेश पाठक। पाठक जी, किधर से आ रहे हैं आप? हनुमान जी मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं सर। तो इस हनुमान जी के मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? ये लेटे हुए हनुमान जी बहुत प्राचीन मंदिर है, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। इनके दर्शन करने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। हम भी मथुरा से गंगा स्नान भी किए हैं, गंगा संगम स्नान किया है। पूरा प्रयागराज घूम लिए, मतलब जो माघ मेला है। हाँ, गति वर्षों से आ रहे हैं लगातार, कई वर्ष। क्या क्या खास लगा इसमें? यहाँ गंगा नदी नहा के स्नान करके मन को शांति मिलती है, अपने पूर्वजों को साधु संतों के दर्शन होते हैं, बहुत आनंद आता है। ये क्या कर रही हैं आप? देख सकते हैं यहाँ पे फूल बांधा जा रहा है। इस पुल पे क्या मान्यता है इस फूल को बांधने की? ये फूल जो बांध रहे हैं भैया, क्या मान्यता है? मनोकामना सिद्धि के लिए ही ये माला चढ़ाई जाती है। जो अपनी मनोकामना रहती है, गंगा जी को उस पार से इस पार तक जो व्यक्ति माला चढ़ा देता है, उसकी सकल कामना पूरी होती है। एक ये पुरानी परंपरा है और प्रत्यक्ष फल देने वाली। गंगा दोनों साइड बांधना होता है? एक साइड, मतलब जहाँ से पुल शुरू, जहाँ से पुल चालू हुआ और जहाँ खत्म हुआ वहाँ तक चढ़ाई। पंडित जी, जो हनुमान जी की मूर्ति है, लेटे हुए हनुमान जी, आमतौर पे हर जगह पे हनुमान जी होते हैं, खड़े मुद्रा में होते हैं, आशीर्वाद के मुद्रा में होते हैं, गदा पकड़े होते हैं। यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी क्यों? लेटे हुए हनुमान जी, जो पहले गंगा जी जो यहाँ स्टार्टिंग हुई थी, तब उन्हें आदेश दिया गया था, जो हमने प्रवक्ताओं के मुँह से सुना है। तो यहाँ उनको रोकने के लिए स्थापित, तो फिर उनने कहा था कि आप आने इनको रोक नहीं पाएंगे, यहीं विश्राम कीजिए। तो कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम शयन कक्ष में रहती हैं। उसके बाद गंगा जी आगे नहीं गई, परंतु हर साल गंगा जी उनके चरण धोने के लिए जरूर जाती है। 2-3 दिन के लिए उनको डुबा देती है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और बाबा भी जा रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। साधु संत भी हमारे साथ कुछ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, किधर से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं संगम स्नान करके, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करके। और आप कल्पवास में हैं? कल्पवास में हैं हम, 2 तारीख को आ गए हैं। तो 2 तारीख से कैसी क्या पद्धति रही है आपकी? अरे पद्धति तो यहाँ पे सब बढ़िया से चल रहा है मेला। हम लोगों का जो नियम संयम अपना चल रहा है, एक महीना कर रहे हैं। जो भी है कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। मेला सुरक्षा के साथ में है, व्यवस्था अच्छा है। बोल संत भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। सुरक्षा से खुश हैं? एकदम सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है। आप बुजुर्ग हैं, आप कई वर्षों से इस मेला में आते रहे होंगे। कितने साल से आप आ रहे हैं? अब हम योगी को शासन है तभी तो आए हैं। पहले नहीं आते थे? पहले नहीं आते। कहाँ से आए हैं आप?
हम आगरा जिले से आए हैं। कितने दिन से मेला में हैं? मथुरा वृंदावन में रहते हैं। तो ये मेला में कब से आए हैं माघ मेला में? अब 8-10 दिन आ गए हमें। 8-10 दिन आ गए। 8-10 दिन में क्या क्या किए हैं? अब हम तो दर्शन करते हैं और घूमते हैं, नहाते हैं संगम पे। इस बार के मेला में क्या खास लगा? नहीं, व्यवस्था बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया, सिक्योरिटी सही है, पानी वगैरह की व्यवस्था सब सही है? सब सही है, बढ़िया। सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है और ऐसी होनी चाहिए। भगवान करे हम तो बाद ये सरकार हमेशा रहे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं सरकार जो व्यवस्था कायदे इस शासन में है वो पहले नहीं थी। जी बिल्कुल, तो सरकार की व्यवस्था से लोग खुश नज़र आते हैं। लेकिन इस पुल की एक खास मान्यता है, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखा है, जैसे कि अभी आपने कुछ श्रद्धालु भी सुना। आप देख सकते हैं इस पुल पर ये धागा जिसमें गेंदा का फूल बंद है और ये धागा पूरे पुल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी मान्यता है कि जो श्रद्धालु नदी के इस साइड से एक तरफ से दूसरे तरफ और ये धागा बांधते हुए चले जाते हैं, उनकी सकल मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। और इसलिए जो है इस तरीके की मान्यता है। और कितने संख्या में श्रद्धालु इस माघ मेले में उतरे। और यहाँ के आप मनोरम दृश्य की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, धीरज अगर आप जूम करके दिखा सकते हैं, आपको टेंट दिखेगा सामने। ये एक जगह की नहीं है, हर जगह पे आपको टेंट ही टेंट नजर आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगी? कहाँ से आई हैं आप? जारी से। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है मेला माँ के? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है मेला। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दर्शन कर लिया, भगवान का स्नान कर लिया प्रयागराज में? अभी नहीं स्नान किया, जा रहे हैं करने। स्नान करने जा रहे, तो श्रद्धालु की भीड़ काफ़ी संख्या में है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कुछ लोग बोलने से बच भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है हम चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके मेला में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को एक्सप्लोर करके आप तक पहुँचाए। खास बात इसमें एक और जो मनमोहक दृश्य है, इस पुल पर से आप देख सकते हैं मनमोहक दृश्य। हमारे दाईं तरफ कैमरा पर्सन चाहूँगा दिखाए किस तरीके से पक्षी, ये जो यहाँ पे पक्षी आपको नदी में तैरते हुए मिल रही है, जो पक्षी यहाँ पे बैठी हुई है, ये भी यहाँ पे आए हुए लोगों का मन मोह रही है। और लोग यहाँ पे पुल पे खड़े होके इस पक्षियों को देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पक्षी नदी में बैठ के और एक ग्रुप में एक अलग आकृति बनाती है, जो अपने आप में मनोरम दृश्य को उत्पन्न करता है। और भी लोग से हम बात करेंगे, लगातार बने रहे आप हमारे साथ।